हेलो एवरीवन। तो प्रॉफिट एंड लॉस, वैट एंड डिस्काउंट की एक वर्कशीट मेरे हाथ में है जो मैंने आपको परसों दी थी, परसों या कल दी थी, जो भी है। तो आप लोगों को उससे कुछ क्वेश्चन बने होंगे, नहीं बने होंगे, देखते हैं कितने क्वेश्चन है। मैंने टोटल 19 क्वेश्चन आपको दिए थे। आई होप आप लोगों ने सबने ट्राई किए होंगे, नहीं किए होंगे तो देख लीजिएगा। सबसे पहला सवाल जो है वो हम ले रहे हैं। सबसे पहला सवाल, पहला ही सवाल, इफ द सेलिंग प्राइस of 16 water bottles is equal to the cost price of 17 water bottles। ठीक है। फाइंड द गेन परसेंट, फाइंड द गेन परसेंट। तो सबसे पहली चीज जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस ऑफ 16 वाटर बॉटल, वो किसके बराबर है? सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 वाटर बॉटल। इस क्वेश्चन को तरीके से करने की कोशिश करना है, लेकिन इस क्वेश्चन का पहला आधार यह है कि आपको ऐसा अगर सवाल आ जाए कि कुछ चीजों की कॉस्ट, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस के बराबर है, तो आपको निकालना है या तो गेन परसेंट या तो प्रॉफिट परसेंट भाई। ओके, तो इफ द एसपी ऑफ 16 वाटर बॉटल इज इक्वल टू द सीपी ऑफ 17 वाटर बॉटल। सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस क्वेश्चन को करने का तरीका बता रहे हैं। पहले तो सबसे पहले एक काम करो, इसमें कोई एक्स वगैरह मत लेना। एक्स करके भी आ जाएगा, लेकिन कुछ जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, हम मानेंगे, और हमेशा मानेंगे सीपी, क्योंकि खेलेंगे तो सीपी से ही। तो हम मानेंगे सॉल्यूशन करने के बाद। देखो अब आप लोग को थोड़ा सा अजीब लगेगा, हमने माना लेट द सीपी ऑफ 1 बॉटल, एक बॉटल की सीपी बी 1 रुपीज। एक बॉटल की सीपी 1 रुपीज। तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ 17 बॉटल्स, बताइए भैया, 17 रुपीज। तो भाई 17 बॉटल की कॉस्ट प्राइस कितनी होगी? 17 रुपए। एक की कितनी? 1 रुपए। तो 17 ही कितनी? 17 रुपए। अब उसने कंडीशन दी है कि 16 वाटर बॉटल की सेलिंग प्राइस जो है, यानी सेलिंग प्राइस ऑफ 16 बॉटल्स, सेलिंग प्राइस ऑब्वियसली अलग होगी, 16 बॉटल्स इज इक्वल टू 17 रुपीज। पूछो क्यों? क्योंकि उसने कहा था कि जो एसपी है 16 बॉटल का, वो किसके बराबर है? 17 बॉटल की कॉस्ट प्राइस। तो 17 बॉटल की कॉस्ट प्राइस कितनी आई थी? 17। तो 16 बॉटल की कॉस्ट सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी? 17 रुपए। अब एसपी ऑफ 1 बॉटल, कुछ लोग 100 लेके भी करते हैं, 1 की जगह 100 ले लेते हैं, डरना नहीं है। 1 बॉटल इज इक्वल टू 17 डिवाइडेड बाय 16 रुपीज। देखो आप, 16 की 17, तो एक की 17 अपॉन 16। अब मैंने आपको कहा था कि चाहे प्रॉफिट परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, चाहे आप एक बॉटल बेच रहे हो या 10 बॉटल बेच रहे हो, कितनी? एक बेच रहे हो या 10 बेच रहे हो, एक बेच रहे हो या 16 बेच रहे हो, फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि गेन परसेंट सबका बराबर होगा। तो हमें गेन परसेंट ही तो निकालना था। तो हमने क्या करा? हमने कुछ नहीं, एक बॉटल का निकाल लिया। अब गेन परसेंट क्या होगा? प्रीवियस। सबसे पहले तो परसेंटेज चेंज, वही याद रखना है। परसेंटेज चेंज मतलब चेंज अपॉन सीपी, चेंज अपॉन प्रीवियस, ऐसे लिखो, चेंज अपॉन प्रीवियस, दिमाग में लिख लेना ये, इनटू 100। ठीक है। अब आप बोलोगे सर गेन परसेंट का फॉर्मूला, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होगा प्रॉफिट अपॉन सीपी इनटू 100। बहुत बढ़िया। प्रॉफिट कितने का हुआ? एसपी माइनस सीपी। तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इनटू 100। बस यहां से खेल गए। एक बॉटल का कितना था? एक बॉटल का कितना था? इतना। एक बॉटल का इतना, एक बॉटल का इतना, निकाल लो, खेल लो, देखो कैसे। प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू
एस पी माइनस सी पी, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी, सी पी कितना था 1 इंटू 100। एक बॉटल का निकालो या 100 बॉटल का निकालो, फर्क नहीं पड़ता, अभी बोल रहा हूं। 16 इधर गया, तो प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 17 माइनस 16 अपॉन 16 इंटू 100। यहाँ क्या किया हमने, एलसीएम ले लिया। 16 का एलसीएम और 1 का एलसीएम कितना आएगा 16। 16 से 16 डिवाइड कितना बचा 1, 1 का मल्टीप्लाई 17 से, 16 से डिवाइड करो 1 कितना आया 16, 16 का मल्टीप्लाई 16 से 1 से तो 16। अब देखो ये कितना आ गया 1 अपॉन 16 इंटू 100, 4 से कर दो, 4 4 ज़ा 16, 4 25 ज़ा 100, यानी आंसर आएगा 25 अपॉन 4 परसेंटेज। इसको होल में लिखना तो होल में भी लिख सकते हो, कैसे 4 6 ज़ा 24 अपॉन 1/4 परसेंटेज प्रॉफिट। ये आ गया प्रॉफिट परसेंट। उतार लो जल्दी फटाफट इतना। अगला सवाल है द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 कैंडल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल, फाइंड द लॉस परसेंट। अब मैंने सवाल दिया बच्चों को, कुछ आंसर ये भी आए हैं 19.98, 20%, 17.6 और 20%। तो देखते हैं किसका आंसर सही है और किसका आंसर गलत है। तो देखो यहाँ ट्राई करते हैं। सबसे पहले तो मैंने क्या कहा था, सबसे पहले जब भी उठाओगे तो क्या उठाओगे, कॉस्ट प्राइस। क्या उठाओगे, कॉस्ट प्राइस। तो हम कॉस्ट प्राइस उठाते हैं। तो लेट सॉल्यूशन हम करेंगे, तो हम करेंगे लेट द सीपी ऑफ 1 कैंडल, सीपी ऑफ 1 कैंडल, सीपी ऑफ 1 कैंडल बी 1 रुपी। अगर एक कैंडल की सीपी 1 रुपए है तो 12 कैंडल की 12 कैंडल की, तो द सीपी ऑफ 12 कैंडल, द सीपी ऑफ 12 कैंडल भी 12 रुपीज। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। अब वो बोल रहा है द सेलिंग प्राइस ऑफ 15 कैंडल, तो एसपी ऑफ 15 कैंडल किसके बराबर है, द सीपी ऑफ 12 कैंडल। 12 कैंडल की सीपी कितनी आई 12, तो एसपी ऑफ 15 कैंडल will be equal to CP of 12 is equal to 12। अब SP of 1 कैंडल निकाल लो, तो 1 कैंडल की कितनी हो जाएगी SP, SP of 1 कैंडल will be equal to 12 डिवाइडेड बाय 15। अब कर दो इसको सॉल्व, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 4 अपॉन 5। ठीक है। अब क्या, आपके पास SP है, आपके पास CP है। CP ऑफ 1 कैंडल है, SP ऑफ 1 कैंडल है, लॉस हो गया। तो लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। लॉस कितने का हुआ सर लॉस हुआ CP माइनस SP, तो CP माइनस SP अपॉन CP इंटू 100। बहुत बढ़िया सर, लॉस परसेंट। इसके बाद लॉस परसेंट इज इक्वल टू CP माइनस SP। CP कितना है सर 1 है, 1 माइनस 4/5 अपॉन 1 इंटू 100। बहुत शानदार, मजा आ रहा है। लॉस परसेंट इज इक्वल टू 5 ऊपर गया, 5 माइनस 4 अपॉन 5 इंटू 1, 1 इंटू 100। बहुत शानदार सर, और कर लेते सॉल्व। 5 माइनस 4 1 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 100। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 0 का 0, 20% लॉस हुआ भैया। तो लॉस इज इक्वल टू 20%। और जिसका आंसर 20 आया था, आप सभी लोगों को बधाई, जिनका नहीं आ पाया उनको बैड लक, ऑल द बेस्ट। अगला सवाल है बाय सेलिंग 130 कैसेट्स अ मैन गेन्स द प्रॉफिट इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट्स, फाइंड द गेन परसेंट। अब ना मुझे यहाँ कोई लफड़ा ही नहीं समझ में आया कि सेलिंग प्राइस प्रॉफिट क्या है, मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट मतलब कि 5 कैसेट के बराबर जो सेलिंग प्राइस है वो उसको फायदा हुआ है। तो CP नहीं मान सकता, अब मैं यहां मानूंगा लेट द SP ऑफ 1 कैसेट बी 1 रुपीज।
तो एसपी ऑफ 130 कैसेट्स का कितना हो जाएगा? 130 रुपीज। अच्छा, प्रॉफिट कितने का हुआ? प्रॉफिट कितने का हुआ? सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 5 कैसेट कितना हो जाएगा? 130/5। नहीं भैया, 5 रुपए का। एक्सक्यूज मी, 5 रुपए का हो जाएगा ना प्रॉफिट। यानी प्रॉफिट कितने का आ गया? प्रॉफिट विल बी इक्वल टू 5 रुपीज। 130 बेचने के बाद सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 130, और प्रॉफिट कितने का हुआ? 5 रुपए का। अच्छा, कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? सर कॉस्ट प्राइस जो हो जाएगा वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस प्रॉफिट, है ना भाई? फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी, है ना? तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस इधर, प्रॉफिट इधर, तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू एसपी माइनस प्रॉफिट। ये लग दिया। एसपी कितना है? 130 का एसपी कितना? 130 आ गया। अच्छा, प्रॉफिट कितने का? -5। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितनी आई? 120। टोटल 125 कॉस्ट प्राइस कितने कैसेट की? सीपी ऑफ 130 कैसेट्स, 130 कैसेट्स इज इक्वल टू कितने की? 125 रुपीज की खरीद ली उसने। प्रॉफिट ऑफ कितना हुआ उसको? प्रॉफिट हुआ सर 5 रुपए का प्रॉफिट। बस कुछ मत करो, यहां से प्रॉफिट परसेंट निकाल लो, आ गया खेल। देखो, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितने का सर? 5 का। बहुत बढ़िया, 5 का। सीपी कितने का? 125 इंटू 100, 125। 5 1 5, 5 25 जा 25 1 25, 4 जा 100। आए हाय सर, 4% का उसको प्रॉफिट हो गया। बहुत बढ़िया। और जिन जिन का आंसर आया मेरी तरफ से उनको शाबाशी। जल्दी से लिख लीजिए फटाफट। देखो भाई, अगला सवाल। अ डीलर सोल्ड अ कैमरा फॉर ₹1080। गिवन क्या है सर? गिवन है एसपी ऑफ कैमरा कितना है? 1080 रुपीज। ये ध्यान रखना, रुपीज लगाना जरूरी है। और गेन कितना हुआ उसको? 1/8 ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस कितना मान लो? लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ कैमरा बी X रुपीज। नाउ गेन इज इक्वल टू 1/8 ऑफ X। गेन ये आ गया। गेन इतने का हुआ, कॉस्ट प्राइस इतने की आई। तो भैया एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस कितनी होती थी? अच्छा, प्रॉफिट कितना होता था? प्रॉफिट इज इक्वल टू, अरे हाँ, एक बात और, गेन और प्रॉफिट में कंफ्यूज मत होना। गेन और प्रॉफिट दोनों सेम है। प्रॉफिट इज इक्वल टू एसपी माइनस सीपी। सीपी इधर आया, प्रॉफिट प्लस सीपी इज इक्वल टू एसपी। देयरफॉर एसपी इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सीपी। बस यहां से खेल गए। एसपी कितना है? 1080 इज इक्वल टू पी कितना है सर? पी है x/8। बहुत शानदार। सर सीपी कितना है? सर सीपी है x। एलसीएम ले लो बच्चों, एलसीएम ले लो। तो 8, सॉरी, अब देखो यहां से एलसीएम कितना आएगा? 8, और 8 से 8 डिवाइड बना 1, 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड में कौन? 1 डिवाइड बाई एक्स, एक्स इंटू 8, तो 8x इज इक्वल टू 1080। 1080 इंटू एक्स। बेटा गेट लगा देना ये वाला। x इज इक्वल टू 1080 इंटू 8/9। तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों? x इज इक्वल टू, फिर से लिख रहा हूं, 1080 इंटू x/9। अब 9 को सॉल्व कर दो। 9 1 9, 9 1 9, 9 2 18, 0, और 8 12 कितना होता बच्चों? 96। तो 9600, ऐसा? सर नहीं, 960 होगा ना। 20 कैसे आ गए रुपीस? फिर से कर लें क्या? फिर से कर लें। देखो 1 0 पहले लिख दिया, और 12 को 8 से डिवाइड कर दो, जिसको पढ़ना नहीं आता।
8 2 जा 16, कैरी ओवर 1, 8 1 जा 8 प्लस 1 9, 96। देखो मेरा सही आया, मेरे को पढ़ा आता है, तुमको नहीं आता तो कोई बात नहीं, लिख लिया करो, डरना नहीं। तो देयरफॉर कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई? देयरफॉर कॉस्ट प्राइस ऑफ कैमरा, कॉस्ट प्राइस ऑफ कैमरा इज इक्वल टू ₹960। अब बच्चों को कह रहा है, क्या कह रहा है? प्रॉफिट निकाल दो। सर प्रॉफिट निकाल देंगे, तो प्रॉफिट कितना था? सर प्रॉफिट था 1/6 नहीं 1/8 ऑफ एक्स, तो 1/8 ऑफ एक्स, एक्स कितना आया? 960 कॉस्ट प्राइस। अब इसको सॉल्व कर लो, देखो 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 0 का 0, यानी प्रॉफिट हुआ 120 रुपए का। प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹120। देयरफॉर प्रॉफिट इज इक्वल टू ₹120। अब किसी ने बोल दिया प्रॉफिट परसेंट निकाल दो, तो प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला बता दो। सर प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट परसेंट ही बोला उसने, चलो ठीक है कोई बात नहीं। प्रॉफिट कितना? प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का हुआ भाई? 120 का। सीपी कितने का हुआ? सीपी हुआ सर 960 का, बहुत शानदार। 960 इंटू 100, एक जीरो से एक जीरो, 12 1 जा 12, 12 8 जा है ना, अगेन 12 8 जा 96, और 4 2 जा 8, 4 25 जा, 2 1 जा 2, 2 12.5 जा, यानी प्रॉफिट आया हुआ है 12.5% का, उसको प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट हुआ कितने का? प्रॉफिट हुआ 120 रुपए का, लेकिन परसेंटेज की बात करें तो 12.5 उतार लो, छाप लो, दिमाग में भी और कॉपी में भी। ओके, तो आई होप तुम लोगों ने सब ने लिख लिया होगा ये। अब बात करने वाले हैं हम, एक तो है डिस्काउंट, जो कि हमारी मम्मियों को बहुत अच्छा लगता है, कितना डिस्काउंट देंगे, और एक वैट जो हमें सबसे ज्यादा बुरा लगता है, जो कि होता है टैक्स। देखो टैक्स और डिस्काउंट में क्या होता है वो सुनो। डिस्काउंट जो होता है बच्चों वो माइनस किया जाता है, और टैक्स क्या होता है? इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज आपको दिमाग में रखना है, सबसे पहले हम डिस्काउंट की बात करते हैं, क्योंकि हमारे डिस्काउंट अच्छा लगता है, तो हम बात करते हैं डिस्काउंट। अब डिस्काउंट आपको वैसे ही समझ में आता है कि कोई भी चीज में से कितना परसेंट डिस्काउंट, मतलब कोई चीज की वैल्यू कितनी और कम की जा सकती है वेंडर के द्वारा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूं, मैं एक दुकानदार हूं, यानी मैं शॉपकीपर हूं, मैं एक शॉपकीपर हूं, और मैंने कोई सामान बेचना है। मान लीजिए मैं क्लोथ्स बेच रहा हूं, तो क्लोथ्स पे जो आप एमआरपी देखते हैं या मार्क प्राइस देखते हैं, अरे सर क्लोथ है सर क्लोथ, तो जो एमआरपी आप देखते हैं या मार्क प्राइस जो उसमें चिट लिखी रहती है, तो उसको हम बोलते हैं मार्क प्राइस। क्या बोलते हैं? मार्क प्राइस। अब आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो सीपी से कहां आ गया? मार्क प्राइस पर, या इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, मार्क्ड प्राइस। ईडी और लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, किसी किताब में ईडी भी लिखा रहता है। जो आपका कॉस्ट प्राइस होता है ना, वो अब यहां पर डिस्काउंट के माहौल से उठ के आ गया है मार्क प्राइस, बस इतना ही कंफ्यूजन। और फिर हम जो डिस्काउंट की बात करते हैं वो हमेशा कम होता है। तो हमने जैसे कॉस्ट प्राइस की बात करी थी, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा कितनी होती है? परसेंटेज 100%, है ना। फिर सेलिंग प्राइस आती है या प्रॉफिट आता है, लॉस आता है, तो लॉस उतना ही कम हो जाता है। यहां पर डिस्काउंट हमेशा माइनस होगा, डिस्काउंट कभी प्लस नहीं होगा। तो किसी ने बोल दिया सर मार्क प्राइस है, तो मार्क प्राइस हम हमेशा क्या मानते हैं? 100%। उनने कहा भाई डिस्काउंट दो, तो डिस्काउंट किस पे देंगे हम? हमेशा किस पे देंगे? मार्क प्राइस पे। यानी प्रीवियस क्या होगा? सर प्रीवियस जो हमारा काम करेगा वो करेगा मार्क प्राइस। हमारा वही फॉर्मूला है, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। तो कितना परसेंट डिक्रीज किया? तो परसेंटेज डिक्रीज जो होगा वो अब होगा डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू चेंज। तो जो बेस दिया, अब भाई 10% या 20% या 100% कम करके जो बेचा है, यानी डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट किसी चीज का दिया होगा डिस्काउंट, और उसको बेचा कितने में, उसको बोल दिया सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इसको और अच्छे से और रूपरेखा बना के समझाते हैं। जो हमारा माहौल चल रहा था कॉस्ट प्राइस का, वही कॉस्ट प्राइस का माहौल क्या आ जाएगा? मार्क प्राइस। तो हमारे सबसे पहले जो आएगा वो आएगा मार्क प्राइस। जो बेचा उसको बोलेंगे सेलिंग प्राइस। बेचने के बाद सेलिंग प्राइस, क्या डिस्काउंट देके, तो हमारा आया डिस्काउंट। मार्क प्राइस हमेशा क्या होगा?
100%। मार्क प्राइस हमेशा क्या होगा? 100%। तो जैसे फॉर एग्जांपल मार्क प्राइस आ गई तो मार्क प्राइस, डिस्काउंट दिया तो मार्क प्राइस से क्या आया? सेलिंग प्राइस। तो चेंज आया तो मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू डिस्काउंट। अब परसेंटेज चेंज निकालना है तो ये हमारे पास आ गया आंसर, ये आ गया प्रीवियस। तो डिस्काउंट परसेंट क्या होगा? सर डिस्काउंट परसेंट होगा चेंज। तो चेंज का मतलब डिस्काउंट कितने का दिया डिवाइडेड बाय किससे कंपेयर किया? हमेशा मार्क प्राइस से इनटू 100। इसको ऐसे समझ लो। या फिर हम बात करें डिस्काउंट परसेंट इज इक्वल टू डिस्काउंट क्या? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। तो ये आ जाएगा मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस अपॉन मार्क प्राइस इनटू 100। तो ये आता है डिस्काउंट परसेंट। तो ऐसे डिस्काउंट परसेंट आएगा, परसेंटेज चेंज। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? सर डिस्काउंट का फॉर्मूला भी लिख लो। लो सर, डिस्काउंट इज इक्वल टू मेरे प्यारे बच्चों मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। अब जो कॉस्ट प्राइस का भूमिका निभा रहा है वो कौन है? मार्क प्राइस। इतना उतार लो जल्दी फटाफट। ओके, तो अब हमारा डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ सवाल है कि अ मार्क प्राइस ऑफ वाटर कूलर इज ₹4650। द शॉपकीपर ऑफर्स एन ऑफ सेशन डिस्काउंट ऑफ 18%। अब उसने 18% का डिस्काउंट दे दिया तो वो कह रहा भाई व्हाट इज द सेलिंग प्राइस, कितने में बेचा होगा? तो भाई जो मार्क प्राइस है किसी भी चीज की वो कितनी है? 100%। 100% होगी। डिस्काउंट कितने परसेंट का दिया? 18% का डिस्काउंट दिया। तो सेलिंग प्राइस कितनी की हो जाएगी? सर 100% माइनस 8%। तो ये हो गई सेलिंग प्राइस किसकी? ऑफ कॉस्ट, सॉरी ए सर कॉस्ट प्राइस खत्म हो गया। ऑफ मार्क प्राइस इज इक्वल टू किसके बराबर? सेलिंग प्राइस। देयरफॉर सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू 100 माइनस, अरे सॉरी 18%। तो 100 माइनस 18 कितना होगा जल्दी बताइए? 88। पक्का 88 होगा? पक्का 88 थोड़ी नहीं होगा बे, 82 होगा ना 82 होगा। भाई। एक मिनट डरो मत, 88 कैसे बोल रहे हो भाई? 100 में से 18 माइनस करके चेक कर लिया करो, डर क्यों रहे हो? एकदम से आंसर देने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 10, ये हो गया 9। 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। तो 88 कहाँ से होगा बे? 82% होगा ना। 82% ऑफ मार्क प्राइस। सर मार्क प्राइस कितनी है? सर 82 डिवाइडेड बाय 100 इंटू मार्क प्राइस है सर 4650। ठीक है सर, 0 से 0 चक गया, 5 से गया, 5 2 ज़ा 10, 5 8 ज़ा 5, 9 ज़ा 45, 5 3 ज़ा 15, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2। तो आया कितना? 41 इंटू 93। करके देख लो इसको, 41 इंटू 93। तो 41 इंटू 93 कर लो। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, 9 1 ज़ा 9, 9 4 ज़ा 36। आंसर आएगा 3 9 2 11, 6 7 8 और 3 3813 इज द आंसर। देयरफॉर सेलिंग प्राइस विल बी इक्वल टू ₹3813। वेरी गुड, उतार लो।